हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे अपने अपने मोटरसाइकिल होंडा CBR या फिर कोई बाइक हो उसका थ्रॉटल बॉडी कैसे क्लीन करनी है। फिलहाल तो इस बाइक के लिए मैं इस बाइक को ले रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे। ये मेरे फ्रेंड का बाइक है जो कि बहुत बड़े टूरिंग करते हैं, काफ़ी ज़्यादा बाइक चला चुके हैं। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा है कि बाइक थोड़ी रफ चल रही है तो वो चाहते हैं कि इसकी थ्रॉटल बॉडी क्लीन हो। और सेकेंड थिंग, इस बाइक की रेस की ना थोड़ी वायरिंग की प्रॉब्लम है, थोड़ी जाम सी चलती है, मतलब कि फ्रीली मूव होती है पर थोड़ा रेस देने में ना थोड़ा जाम हो जाता है। तो इसको हम ल्यूब करेंगे, स्पार्क प्लग चेंज करेंगे, थ्रॉटल बॉडी क्लीन करेंगे। और इसका ये स्टीयरिंग नट को थोड़ा चेक नट होता है उसको थोड़ा कसेंगे क्योंकि स्टीयरिंग में थोड़ी प्ले आ गई है। जब भी गड्ढे में बजता है बाइक थोड़ा ठक ठक की आवाज़ आती है, जिसके मतलब ला लो कि ये सारा स्टीयरिंग सिस्टम हिलता है इसका। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो टूल्स इस चीज़ के लिए आपको चाहिए, सबसे पहले तो स्टैंड तो चाहिए, पर उससे पहले आपको बता दूं ये एक तरह से इन्होंने अपनी बाइक की फेयरिंग पे लिस्ट भी बनाई है। ये मिशलिन के टायर भी यूज़ करते हैं, मोटर ऑयल यूज़ करते हैं और रेनॉक्स की एक्सेसरीज यूज़ करते हैं, प्रोटेक्शन गियर्स। तो ये देख लो ये कहाँ कहाँ गए हैं। 2011 में लाहौल स्पीति गए हैं, 2012 में सराहन चित्रकूट गए हैं और 2015 में लेह लद्दाख, 2016 में लेह लद्दाख और 2017 में यूके धनौल्टी गए हैं। अब 2019 में भी कह रहे हैं स्पीति जाएंगे। तो चलो एक तरह से इनकी ये बाइक है, अलॉय व्हील ब्लैक कराए हुए हैं। एक तरह से ब्लॉगर भी यहाँ पे कैमरा भी लगा है, इनके यहाँ पे भी कैमरा लगा है। तो आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये बाइक कितना चला हुआ है। ये बाइक लगभग 51,000 किलोमीटर चला हुआ है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, मेजर इशू नहीं है। बस इसको थोड़ी TLC चाहिए, टेक केयर चाहिए। तो चलो मैं टूल्स दिखाने के लिए आपको अपनी शॉप पे लेके जाता हूँ। हमें टूल्स चाहिए इस काम के लिए, तो चलो मूव करते हैं। सो टूल्स आपको चाहिए, एक नोज प्लायर, तिखा प्लायर हो गया, एक टी हैंडल जिसपे हम 10 mm या 12 mm की गोटी लगा सकते हैं। ये 10 और 12 mm की गोटी यहाँ पे फिक्स करने के लिए। ये 5 mm की LT और T20L की चाहिए। एक फिलिप्स हेड स्क्रू ड्राइवर, फिलिप्स हेड प्लस माइनस वाला स्क्रू ड्राइवर, फ्लैट हेड वाला। एक ग्रीस चाहिए, थोड़ा ऑयल चाहिए, थोड़ा खाली ऑयल कैन चाहिए जिसमें हम पेट्रोल डाल के साफ़ कर सके थ्रॉटल बॉडी को, और एक ब्रश। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले LK उठा लो। एक LK से आपने क्या करना है, इसकी फेयरिंग का ये वाला नट, ये नीचे यहाँ पे एक नट लगा होता है फेयरिंग नट, ये खोलना है और एक ये नट खोलना है। उस साइड का भी ऐसे खोलना है। वो नट खोलने के बाद आपको इसकी ये वाला नट खोलने हैं, उस साइड का भी ये नट खोलना है। फिर आपको सीट उतारनी है, सीट उतारने के बाद टैंक उतारना है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पहले मैं चीज़ें खोलता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने इसके सारे नट खोल चुका हूँ। ये वाला नट, यहाँ का नट, इसके अंदर का निचला नट यहाँ पे जो होता है, और जो वहाँ पे फेयरिंग पे होता है उस साइड का नट मैं खोल चुका हूँ, सारी साइड का। तो लगे हाथ मैंने सीट का भी नट खोल दिया है, ये नट, ये नट। अभी सारे मैं जल्दी बॉडी डिसमेंटल करता हूँ, खोलता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने सारे टैंक डिसमेंटल कर दिया। अब यहाँ 10 नंबर का बोल्ट, यहाँ भी 10 नंबर का बोल्ट, और ये वाला बोल्ट हमने खोलना है। बोल्ट खोलने के बाद हमने इस टैंकी को, अब नीचे से पाइप डिस्कनेक्ट करनी है, वायर डिस्कनेक्ट करनी है फ्यूल पंप की। उसके बाद हमने इस टैंकी को टेक आउट करके कहीं सेफ जगह रख देना। उसके बाद हम थ्रॉटल बॉडी खोलते हैं। तो चलो खोलता हूँ मैं टैंकी को जल्दी जल्दी। इसको लिफ्ट करने के बाद इसकी वायरिंग उतार देनी है और फ्यूल पंप की पाइप उतारनी है। मैं आपको बाद में दिखाता हूँ कैसे उतारी है। सो फ्रेंड्स, इसकी सही बॉडी डिसमेंटल तो मैं कर दिया है, बस सबसे औखा काम है इसकी ये पाइप कनेक्शन उतारना। तो पाइप कनेक्शन उतारना तो सबसे डिफ़िकल्ट जॉब है। आपको बताता हूँ कैसे उतारा मैंने। ये वही इसकी टैंक,
ये इसकी रिटेनर क्लिप ऐसे ये होता है, रबड़ काम करती है लॉक करने का। वेट एक मिनट। तो इसकी जो रबड़ होती है ये लॉक करने का काम करती है। आपको क्या करना है, रबड़ को खींच के किसी तरह से ऐसे बाहर निकालना है, किसी तरह से सुई की मदद से ऐसे बाहर निकाल लेना है, ठीक है। तो बाहर निकालते निकालते इसको ऐसे किसी तरह से पाइप पे चढ़ा के बाहर ले आना है। और इसको इसकी जो रिटेनर क्लिप है, एक मिनट वेट, एक हाथ से काम करना डिफ़िकल्टी है, दिखाता हूँ को। ये रबड़ को बाहर निकाल लेना है, बहुत ही औखा काम है सच में। ये रबड़ को किसी तरह पाइप से चढ़ा के बाहर ले आना है, ठीक है। ये बीच में अटक गई तो उसके पाइप के ऊपर ऐसे इसको पिंच करके पाइप को ऐसे आउट कर देना है। एक बार दवा दिखाता हूँ पाइप्स के साथ। तो ये कुछ ऐसी असेंबली होती है इसकी। वैसे ये रबड़ का काम होता है लॉक करना, ये इसकी कारण बाहर नहीं आ पाता। तो पहले रबड़ को थोड़ा पिंच करके किसी तरह से ऐसे पाइप के ऊपर ले आए, तो पाइप के ऊपर लेके आने का यहाँ पे रबड़ रहेगी नहीं। दिखाता हूँ कैसे लेके आता मैं। तो किसी भी तरह से या तो रबड़ डिलीट कर दो या फिर रबड़ लगाए रखो, कोई दिक्कत नहीं। मैं ऐसे फोल्ड करके ऊपर लेके आ गया रबड़ को, ठीक है। उसके मैंने नोज प्लायर की मदद से इसको ऐसे पिंच किया तो पड़क से बाहर आ गई एक तरह से सारा। तो ये रिटेनर को संभाल के रखना है और रबड़ को भी संभाल के रखना है। वैसे तो इसके साथ बांध दिया मैंने, सेफ रहेगा। तो चलो थ्रॉटल बॉडी की कंडीशन दिखा दूँ आपको कितनी। देखो बाइक के अंदर डर्ट है, ऐसा लगता है कभी खोला ही नहीं गया था इसको। तो ये देखो थ्रॉटल बॉडी की हालत बहुत गंदा हुआ पड़ा है। और थ्रॉटल बॉडी का ये देखो सारी कितनी गंदगी गिरी है, इसको हमने साफ़ करना है। ये IAC वाल्व है, IAC वाल्व को ध्यान से इंस्टॉल करना है। अगर आपने गलत इंस्टॉल कर दिया IAC वाल्व की टूट जाएगी। तो चलो थ्रॉटल बॉडी को निकालने से पहले सारे कनेक्टर खोलेंगे, कनेक्टर एज इट इज़ लग जाएंगे। और सबसे पहले तो हमने एयर फिल्टर को डिसमेंटल करना है। तो एयर फिल्टर को उतारने के लिए आपको ये 10 और 10 नंबर के यहाँ पे बोल्ट होते हैं, एयर फिल्टर के निकालने पड़ेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिप दी हुई है क्लैंप का, क्लैंप को थोड़ा ढीला करना है। ढीला करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसकी ये दूसरी पाइप है, इसको अलग करना पड़ेगा। और इसकी आप करो, मेरा ख्याल है आपको ये पाइप को अलग करना पड़ेगा, ये वाली पाइप को। ये इंजन एयर इंडक्शन वाल्व की पाइप होती है, इसको अलग करना पड़ेगा। और क्रैंक ब्रीदिंग पाइप को भी अलग करना पड़ेगा, जिससे आपका एयर फिल्टर पीछे आ जाएगा, उसके थ्रॉटल बॉडी को ईजिली खोल सकें। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा थ्रॉटल बॉडी को मैनुअली ब्रश से साफ़ करना पड़ेगा। मैं ब्रश लेकर आता हूँ पहले। तो ये इंजेक्टर का डिस्कनेक्ट कर दो, ओके। आइडियल एयर कंट्रोल वाल्व का ही डिस्कनेक्ट करेंगे, और फिलहाल तो भी इंजेक्टर का किया। तो इसके बाद हमने ये वाली पाइप ने खोलनी है, अलग कर देनी है। ये इंडक्शन मोटर एक तरह से इसकी इलेक्ट्रॉनिकली है। तो चलो शुरू करते हैं, ये ब्रश को बाद में साफ करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने थ्रॉटल बॉडी की इसकी एक इंडक्शन वायर निकाल दी, इंजन एयर इंडक्शन सिस्टम, जो कि सेकेंडरी एयर सिस्टम का काम करती है। ये है इसका इंजेक्टर की तार, और ये इसकी IAC वाल्व, आइडियल एयर कंट्रोल वाल्व। और इसकी थ्रॉटल पोजीशन सेंसर आपकी यहाँ पे मिलेगी, ये वहाँ से उतारी मैंने। तो इसको हमने खोल दिया सारा, ये बॉक्स भी मैंने खोल दिया। इसका क्लैंप भी हमने ढीला कर दिया, वहाँ पे नज़र आ रहा है, ये क्लैंप ढीला कर दिया। और इसका इनटेक का भी क्लैंप होता है, हमने ढीला कर दिया। ये इनटेक का क्लैंप है, इसके 2 नट होते हैं, ढीला कर दिया। तो बारी आती है इसको थोड़ा स्लाइड करने की। ये थोड़ा ऊपर उठा के हमने इसको पीछे खींच देना थोड़ा, या वेट। ओके फ्रेंड्स, ये सारी वायरिंग साइड करेंगे। अब इसको थोड़ा पीछे सेलेक्ट करेंगे, जिससे इसका इसकी थ्रॉटल केबल जैसे खोली वैसे ही बंद कर देनी है। तो पहले थ्रॉटल केबल हटाते हैं, उसका सारा सिस्टम आउट होएगा। वेट करो 1 मिनट। ओके फ्रेंड्स, मैंने इसकी थ्रॉटल केबल खोल ली है।
ये जो दो वाली नट वाली तार है ये ऊपर लगेगी, या एक सिंगल नट वाली नीचे लगेगी। और ये था क्लिप जो कि इसको प्रेस करने का थ्रॉटल बॉडी से लग हो गया। और ये पड़ी मैं थ्रॉटल बॉडी विद एयर बॉक्स, दिखाता हूँ आपको। इसको हम ऐसे लिफ्ट कर लेंगे। एक पाइप भी है जो कि ऑयल बाहर निकालती है, इसका कोई यूज़ नहीं। तो चलो मैं नीचे रखता हूँ इसको, एक सेकंड वेट करो। तो ये है हमारा बाइक का सारा, ओहो काफ़ी गंदा हो पड़ा है। ये बाइक का इंटेक सिस्टम है, थोड़ा सा कार्बन जमा हुआ है। आई थिंक कैमरे शायद नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा कार्बन जमा हुआ है, मिट्टी भी थोड़ी आ गई अंदर। वैसे साफ़ तो है ही है, बट फिर भी हम अपनी अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। यहाँ पे हवा मारेंगे जिससे हवा से मिट्टी बाहर आ जाएगी, ठीक है। और हम कोशिश करते हैं कि इसको हम ढक दें। अगर आपके कपड़े तो ढकें, अगर आपका इन्वायरमेंट गंदा तो इसको ढकें ताकि इसके अंदर कोई सामान ना चले जाए, लाइक नट या वगैरह बोल्ट वगैरह। तो वो पड़ा हमारा एयर बॉक्स विद थ्रॉटल बॉडी, इसको ही लग करेंगे हम। ओहो कितना गंदा हो पड़ा, देख लो। ये साइज़ की थ्रॉटल बॉडी है जो कि काली हो चुकी है, देख लो। तो इंजेक्टर तो साफ़ होने की ज़रूरत नहीं है। इंजेक्टर तभी साफ़ किया जाता है अगर आपकी बाइक का जर्किंग करी हो, मिसिंग करी हो, या फिर रफ राइडिंग करी हो, जैसे थ्रॉटल बॉडी गंदी होगी हमारी। वैसे इंजेक्टर जल्दी गंदा होता नहीं है। और अगर आपको इंजेक्टर साफ़ कराना है तो आप मशीन के थ्रू साफ़। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपको बताता हूँ क्या क्या सिस्टम है इसका। तो ये थ्रॉटल बॉडी है विद इंजेक्टर, इसको ऐसे बाहर कर देना है। एक मिनट वेट करो। ओके, तो ये एक क्लैंप है इसका, थोड़ा ढीला करो और जिससे ये इजीली थोड़ा अलग हो जाए। ये आ गया थ्रॉटल बॉडी, ये इसको अलग रख दो, ठीक है। ये है थ्रॉटल बॉडी बाइक की। यहाँ से थोड़ी गंदी है तय करके बाइक रफ राइडिंग करी थी। तो ये आफ्टर एवरी 40 या 50,000 किलोमीटर में बाइक का थ्रॉटल बॉडी साफ़ करनी चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट और रफ ड्राइविंग के करके या गंदे पुअर फ्यूल क्वालिटी करके भी ये प्रॉब्लम आती है। और दूसरी बात ये कि इसका TPS सेंसर खोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती। TPS कभी खोलना नहीं चाहिए, जिससे आपकी थ्रॉटल की सेटिंग हिल जाती है। TPS तो ऐसे बारों बार साफ़ कर दो। सिर्फ इसकी IAC इंजेक्टर बाहर निकाल लो और उसके बाद थ्रॉटल बॉडी साफ़ करो। तो चलो शुरू करते हैं। मैं अपनी डेस्क पे लेके आता हूँ, चलो वेट करो एक सेकंड। तो उससे पहले एक बार बताना चाहता हूँ कि ये जो इसका एयर बॉक्स है, इसका जो हमने इंडक्शन एयर सिस्टम था, इंजन एयर इंडक्शन सिस्टम का पंप था, हमने इसको वापस इंस्टॉल कर देना। तो इसका सिस्टम था यहाँ पे, ये इनटेक के साथ यहाँ पे लगा होता है। तो इसको हम साथ ही इंस्टॉल कर देंगे ताकि घूमे ना, इससे कोई दिक्कत ना आए। तो ये लगा था इसे इस तरह से या फिर इस तरह से, इसको यहाँ पे लगाना है। ओके, इसको बोल्ट वापस कर देना। टेम्परेरी लगाते हैं, बाद में इसको कसेंगे। ये कुछ इस तरह लगेगा। ये आपके एयरबॉक्स की असेंबली, यहाँ पे इनटेक, और ये यहाँ पे ऐसा लगता है। यहाँ पे इसका प्लग लगेगा, शॉकेट लगेगा, और यहाँ छोटी पाइप से इसका आउटलेट होता है। चलो इसको इस साइड पर रखते हैं और थोड़ा बड़ी। फ्रेंड्स, हमने इनटेक सिस्टम को सारा ढक दिया। जहाँ पे इनटेक वाल्व होती है इसको हमने ढक दिया ताकि अंदर मिट्टी या कुछ ना जाए। ये क्रैंक ब्रीदिंग वाल्व है, इसको ही ढकना चाहिए था, बट अब हवा मार के इससे गंदगी बाहर निकालेंगे। वो क्रैंक ब्रीदिंग वाल्व है गया। तो चलो वर्किंग बैंक पे चलते हैं। तो अब हम पहले इसका IAC वाल्व खोलेंगे। इसके लिए T20 की एलकी लगती है। तो हम इंजेक्टर को अलग करते हैं। यहाँ से इंजेक्टर को अलग करने के लिए आपको यहाँ से 8 mm का नट लेना पड़ेगा। ये इसको हमने प्रेस किया, फिर इसका निकाल दिया, पाइप लग होगी। अब इंजेक्टर को अलग करते हैं। तो इंजेक्टर अलग करने के लिए हम 8 mm का नट टी स्पैनर लेके आएंगे। ये इंजेक्टर हो गया आउट, ठीक है। कोशिश ये करना दोस्तों
कि इंजेक्टर को बाहर से साफ़ कराना है। अगर घर में साफ़ करोगे तो बहुत दिक्कत आएगी। तो ये है इसका इंजेक्टर, इसको अलग रख दो। और ये इसका यू बैंड कहते हैं इसको इसको से बहुत एक्सपेंसिव है इंजेक्टर, उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो यहाँ अलग से रखते हैं हम। तो ये है हमारी थ्रॉटल बॉडी। टीपीएस सेंसर नहीं खोलना, हमने इसको एज इट इज साफ कर देना है बिना इसका टीपीएस खोले। क्योंकि अगर टीपीएस को खोला हमने तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, आपकी बाइक की रफ आइडलिंग होगी, आपकी बाइक का सेंसर सही काम नहीं करेगा। इसकी टीपीएस के साथ इसका इंटेक सेंसर है, ब्लैक कलर देख रहे हो आप, ये इसका इंटेक सेंसर है। टीपीएस प्लस एयर इंटेक सेंसर दोनों कंबाइन किए हुए हैं। तो इसको हमने टीपीएस को यहाँ से खोलते हैं, जब ये ख़राब होगा तब इस प्लेस करना है, वैसे अदरवाइज इसको खोलते कभी नहीं। तो चलो शुरू करते हैं इसको क्लीनिंग का जॉब। तो चलो थ्रॉटल बॉडी को साफ़ करने का काम शुरू करते हैं। उससे पहले ये ब्रश साफ़ कर लो जो कि हमने गंदा किया था। थ्रॉटल बॉडी के ऊपर साफ़ कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि पेट्रोल वेस्ट भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने थ्रॉटल बॉडी जितना पॉसिबल हो सकता था क्लीन कर लिया। ये इंटेक सिस्टम है और ये आउटलेट है जहाँ पे इंजेक्टर लगता है। तो इसकी आइडल एयर कंट्रोल बॉडी भी साफ़ कर दी मैंने। अब इंजेक्टर इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों, मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि इंजेक्टर को प्लस माइनस गलत डालने से इंजेक्टर शॉर्ट हो सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ। मैंने भी टेस्ट करके देखा है कि प्लस माइनस इंजेक्टर की रॉन्ग कनेक्शन से इंजेक्टर पे शॉर्ट तो नहीं हो जाएगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो दो टर्मिनल लग रहे हैं ना, प्लस माइनस, माइनस प्लस भी डाल सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो। अगर आपके इंजेक्टर से क्लिकिंग नॉइस आ रही है तो इसका मतलब आपका इंजेक्टर सही वर्किंग है। अगर क्लिकिंग नॉइस नहीं आ रही इंजेक्टर से तो इसका मतलब आपका इंजेक्टर वर्किंग में नहीं है। तो आपको भी आवाज़ सुनाता हूँ, सीधा भी कनेक्शन करूँगा और इसके ऑपोजिट भी करूँगा। तो ये देखो, मैं 9 वोल्ट्स की बैटरी लेके आया हूँ, इसके बाद वायर भी लेके आया हूँ, दिखाता हूँ आपको। एक मिनट वेट करो। आपका ये कुछ काफ़ी देर से मेरा डाउट चल रहा था कि गलत कनेक्शन से इंजेक्टर शॉर्ट तो नहीं होता। तो वेट, अब कुछ वीडियो में बात समझ आएगी। पहले तो ऐसे लगाएंगे हम, एक मिनट, वेट वेट वेट, ये आवाज़ आ रही है क्लिकिंग की, ये क्लिकिंग नॉइज़ है, इसका मतलब इंजेक्टर सही है। अब इसके ऑपोजिट करके देखते हैं हम, प्लस माइनस की जगह उल्टा करते हैं हम, तब भी चलेगा ये। क्योंकि मैं पहले डाउट था कि इंजेक्टर शॉर्ट होएगा, क्या होगा क्या होगा। तो दस रखता हूँ। ये देखो, इंजेक्टर थोड़ा फ्यूल बाहर फेंक रहा है, क्लिकिंग नॉइज़ आई है, इसका मतलब ये इंजेक्टर ओके है। तो ये काफ़ी यूट्यूबर्स का, क्रिएटर्स का, या फिर काफ़ी लोगों का थोड़ा डाउट होगा कि इंजेक्टर का रॉन्ग कनेक्शन करने से इंजेक्टर शॉर्ट तो नहीं होता। काफ़ी सारे क्रिएटर ने ये बात बताई नहीं, बट आज मैं खुलासा कर दिया। प्लस माइनस या माइनस प्लस कर दो, उल्टा कनेक्शन कर दो, तभी आपका इंजेक्टर सही रहेगा। बस क्लिकिंग की नॉइस आनी चाहिए जिससे आपका इंजेक्टर सही रहेगा। ये डेमो के लिए मैं दूसरा इंजेक्टर लेके आया हूँ, CBR 150R का। तो ये देख लो, मैंने रैंडमली तार जोड़ दिया, ठीक है। तो ये ला लो, मैंने ये ग्रीन केबल है, ये तो चलो फालतू केबल है एक तरह से, ये इसका काम कोई नहीं। मैंने इसके साथ ये ग्रीन अटैच की है, ब्लैक के साथ ही ग्रीन अटैच की है। तो ये ग्रीन दोनों चार्ज है हमारे, कोई भी चार्ज लगा लो। तो मैं अब इस इंजेक्टर पे लाऊंगा, क्लिकिंग की नॉइज़ आएगी। अब लगा लो, ये मैं इस कोर पे लगाता हूँ, इसको लग जा, ये लगी मेरी एक कोर यहाँ पे, और दूसरे कोर पे मैं ये क्लिक करूँगा। ये क्लिकिंग नॉइज़ सुन लियो, दैट की मीन्स हमारा इंजेक्टर काम करे। और मैं इसके अब उल्टा लगाता हूँ, मतलब अब मैं इस कोर को दूसरे कोर लेके आता हूँ, दूसरे थिम्बल पे लगाता हूँ। ये देख लो, दूसरे थिम्बल पे लग गया। अब इसको हम क्लिक करेंगे यहाँ से,
ये देखो क्लिकिंग नॉइस मतलब शो करती है कि इंजेक्टर वर्क कर रहा है। ये मैं नेक्स्ट डे की वीडियो मतलब कि 4 दिन की वीडियो इस वीडियो में ऐड कर रहा हूँ, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इंजेक्टर ऐसे काम करते हैं, प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं होता। अगर प्लस माइनस इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्क दिया हो, जैसे प्लस यहाँ पे दिया है और माइनस यहाँ पे दिया है, तो मतलब प्लस माइनस पे ही टाइट करना है, उल्टा नहीं करना। मतलब बेसिकली सारे इंजेक्टर का एक ही फंक्शन होता है, जैसे मर्जी लगाओ इसके कोरों को। तो चलो ये मैं अब वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो ये भी इस वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो जब तक ये सूख रहा है, सूख चुके हैं ऑलमोस्ट, अब हम इसकी असेंबली करते हैं। पहले तो हम इंजेक्टर को लगाएंगे। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मशीन से साफ कराओ, क्योंकि मशीन जितना साफ करती है, मशीन जो नाप तोड़ के साफ करती है, मशीन जो आपका प्रेशर चेक करके साफ करती है, मशीन जो आपका इंजेक्टर वर्किंग से साफ करती है, वो ही सबसे बेस्ट क्लीनिंग है। घर में आपको पता नहीं लगा कैसा क्या इंजेक्टर साफ हुआ है कि नहीं, तो ओरिंग अंदर चलेगी, इंजेक्टर इंस्टॉल हो गया। अब इसका ध्यान रखना। अब हम आइडर एयर कंट्रोल वाल्व इंस्टॉल करते हैं। अंदर आप ये देख रहे हैं कट, यहाँ पे एक जो पत्ती लगी है, तो आपको इसका ये कट आइडल एयर कंट्रोल की पत्ती के साथ मैच करना है। जबकि ऐसे जैसे पत्ती है ना, जैसे अंदर ही पत्ती है, वो ऐसे ऐसे स्लाइड होती है इसके अंदर। तो ध्यान से इंस्टॉल करना, ज़्यादा ज़बरदस्ती मत करना। अगर आइडल एयर कंट्रोल आपका टूट गया ये प्लास्टिक, तो आपको ये प्लास्टिक नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको पूरे सेट बाय करना पड़ेगा, जो कि 4044 पीस का है। तो ध्यान से देखो, ये रहा इस साइड इसका कट, और हम इसका फेस यहाँ कर सकते हैं। ये देखो, ये इसका कट यहाँ पे है, और इसको हम आराम से इसका कट के यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। एक मिनट, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है वीडियो में शो करना। ओके, तो ऐसे है, इसका कट को मैच करके ही इसके अंदर बिठाएं। नहीं बैठ रहा, तो कट से आउट है। वेट एक मिनट, ये कट नजर आ रहा है आपको? कट नजर आया, इसको साथ कट के मैच करके अंदर बिठा दो, बैठ गया। ये बिल्कुल ऐसे परफेक्टली बैठना चाहिए। अगर नहीं बैठा, मतलब कि थोड़ा सा ऐसे इतना गैप रह गया, मतलब कि सही तक कट पे बैठा नहीं, तो इसका नाम बिल्कुल सही कट पे बैठा है। एक और तरीका है, आप काम करो, इसको ऐसे घुमा के बाहर निकाल लो, ठीक है? थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, लॉन्ग करने से भी थोड़ा कट पे बिठाने में दिक्कत नहीं होती। अगेन इसकी पोजीशन ले लेंगे हम, ला लो, हमने ऐसे इसकी पोजीशन दी है। एक तरीका और है, ये आप देख रहे हो, ये पॉइंट यहाँ पे वो पत्ती लगी कट की, देख लो कट लगी है, और आपको इसका ये वाला स्लाइडिंग कट इसके साथ ऐसे मैच कर देना। ये ऐसे ऐसे डाल देना, इजीली घूम गया अंदर के से। अब इसको ऐसे इसके कट के साथ मैच करके अंदर डाल देना आराम से। अभी सही तरह बैठ गया, बैठ गया नहीं, अभी सही तरह बैठा नहीं, अभी थोड़ा गैप है ऊपर। तो पहले इसको हम पूरा बंद करते हैं। वो तरीका गलत था। अगेन इसको ऐसे कट के साथ रखा, आराम से अंदर स्लाइड कर दिया। ओके, ये सही तरह बैठ गया। ओके, तो हमने क्या करना है, इसकी पत्ती इंस्टॉल कर देनी है ऐसे घुमा के। ये कुछ ऐसे लगेगी इसकी पत्ती। इसकी पत्ती लगाने के बाद हमने इसको कस देना है T20 हल्की की मदद से। फिर उसके बाद हमने इसको टेस्ट करना है बाइक पे कि ये सही काम करे कि नहीं। नहीं
और अगर फोर्सफुली इसको प्रेस करके इंस्टॉल करोगे तो आपका आइडल एयर कंट्रोल वाल्व का प्लास्टिक जो है वो अंदर से टूट जाएगा, जिससे आपकी गाड़ी की RPM 3 और 4 के बीच में रहेगी। RPM आइडलिंग सही नहीं होगी और बाइक की रेस बड़ी ही रहेगी। आप बहुत ही परेशान होगी कि क्या दिक्कत हो गई है, जबकि ये दिक्कत होती है। मैंने एक बार ये गलती करी हुई है अपने बाइक के साथ, बहुत ज़बरदस्ती मैंने इसको काम ख़राब किया था। आपको मैं भी फ़ोटो दिखा देता हूँ मैंने अपने बाइक का क्या किया था। ये देख लो फ़ोटो इसकी। तो तब तक इसको हम क्लोज करते हैं। ऐसे लगा दिया। इसके अंदर हमने ये रबड़ डाल देनी है, उल्टा डाल लो। इस तरीके से रबड़ डालनी है, ये लॉक का काम करेगी। और अब हम इसको प्रेस कर देंगे, यहाँ पे आके लॉक हो जाएगा। ये लॉक्ड, ये हो गया लॉक। ठीक है, तो चलो ये हमारे थ्रॉटल बॉडी होगी कंप्लीट रेडी। अब हम चलते हैं इसको टेस्ट करने। इसकी आइडल एयर कंट्रोल वाले से करक की आवाज़ आनी चाहिए। तो चलो दिखाता हूँ आपको इसमें करक की आवाज़ आती है कि नहीं। तो होल्ड करो, बाइक को स्टार्ट नहीं करना। ये आइडल एयर कंट्रोल वाल्व की ब्लैक पत्ती है, इसको ऐसे लगाया। 1 2 3 स्टार्ट देखा, आवाज़ सुना इसकी। ठीक है, दैट मीन्स इसकी कर की आवाज़ इसका ना ये बिल्कुल सही तरह इंस्टॉल हुआ है। अगेन ये बिल्कुल सही तरह इंस्टॉल हुआ है इसकी आइडल एयर कंट्रोल वाल्व। तो इसका मतलब कि आपकी आइडल एयर कंट्रोल वाल्व अच्छी तरह सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है। तो चलो अब थोड़ी देर में इसको थ्रॉटल बॉडी को इंस्टॉल करते हैं। वेट करो। इंस्टॉल करने से पहले हम इसके अंदर एयर मारेंगे ताकि जो मिट्टी है इसके अंदर इनटेक वाल्व के अंदर वो साफ़ हो जाए। मैं अभी एयर लेके आता हूँ। तो इसको हम इजीली यहाँ पे प्लग इन कर देंगे, थोड़ा प्रेस करके। लाइनिंग के मैच हो गया, दिखाता हूँ दोबारा आपको। ये देखो, ये है इसकी लाइनिंग, इसके कट के मैच हो गया। अब इसकी हमने यहाँ से क्लैंप कसने है। यहाँ पे 8 नंबर के बोल्ट है, यहाँ ये कसने हमने, जो कि आपको दिख रहा होगा अभी। ये नट कसने के बाद ये टाइट हो जाएगा यहाँ पे। वेट 1 सेकेंड वेट। आप चाहे तो 8 mm की टी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं टी यूज़ कर रहा हूँ कि पेचकस फ्रेंड्स, एक बार इसकी थ्रॉटल प्ले चेक कर लो। बिल्कुल ठीक है, मतलब कि इसमें हल्की सी प्ले होनी चाहिए। अगर हल्की प्ले है तो इसका मतलब ठीक है आपका। अगर बिल्कुल प्ले नहीं है तो इसकी आपकी रेस बढ़ी रहेगी। ओके, तो अगली बार ये इसको हमने खोल के इसका हैंडल मतलब कि थोड़ा जाम चलता है, इसके अंदर रॉड पे हम ग्रीस लगा के इसको हम इंस्टॉल करेंगे रेस वाले को, जिससे सॉफ्ट हो जाएगा ये हमारा। तो चलो थोड़ी देर में मैं वापस होता हूँ मैं, और उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे इसका एयर बॉक्स। अब खुद देख लो, इस पाइप में थोड़ा जंग था जिसके करके मेरा थ्रॉटल जाम प्ले होता था। अब इसको थोड़ा रेग मार से साफ़ करके मैं ग्रीस करके वापस पैक कर दूँगा। सो फ्रेंड्स, मैंने इसका सारा थ्रॉटल बॉडी की सारी वायरिंग कर दी है। थ्रॉटल बॉडी के साथ ये एयर बॉक्स है वो सारा कनेक्ट कर दिया। उसकी पाइपिंग से कनेक्ट कर दी मैंने। क्रैंक की भी पाइप कनेक्ट कर दी है। और ये देखो थ्रॉटल बॉडी से कितनी मिट्टी निकली है, जो भी है। ये क्रैंक भी साफ़ करके हमने वो पाइप कनेक्ट कर दी। और ये पेट्रोल की पाइप, इसको हमने कवर कर देना है। ये हो गया हमारा रेस का काम। थ्रॉटल बॉडी क्लीन, इंजेक्टर क्लीन हो गया। और इस पाइप को हमने ढक दिया यहाँ से ताकि मिट्टी अंदर ना जाए। और इसका टैंक का फ्यूल फिल्टर चेंज करेंगे क्योंकि ये थोड़ा चोक हो चुका है। और बाकी बाइक तो ओके है, चेन टाइट करनी है। और ये हमारा पिवट जॉइंट्स है, उनको लीव करना है। तो ये ऊपर वाला टैंक रबर, इंसुलेटर रबर हमने यहाँ पे लगाना है, इसके यहाँ पे रखना है इसके। तो इसको बहुत ही ईजी है क्लैप बैक करना।
बस इसको यहाँ पे रखो, एक हाथ से काम नहीं होता, और यहाँ पे करके इसको क्लैंप कर दो। इसको यहाँ पे अंदर से मोड़ के यहाँ से रबड़ निकाल दो, इसका यहाँ पे लॉक हो जाएगा। बाइक बहुत डर्टी हो चुका है, कितने सारे इन्वायरमेंट में चल चुका है बाइक। ये लग गया रबड़ इसका, ये हो गया लॉक। ओके, तो दूसरी साइड भी ऐसे करेंगे लॉक, और लॉक हो जाने के बाद हम इसके ऊपर टैंक रख देंगे। मीनवाइल मैंने टैंक का फ्यूल फिल्टर भी चेंज कर दिया है, ये लगा न्यू फ्यूल फिल्टर, और ये इसका पुराना वाला फ्यूल फिल्टर जो कि बहुत गंदा हो चुका है। तो इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, दूसरी बाइक पे, विजय भाई की बाइक में मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा, तो वेट करना है फ्यूल फिल्टर रिप्लेसमेंट की वीडियो पे। तो चलो इसको जल्दी जल्दी बंद करते हैं बाइक को, और इसको हम क्लिप को हुक बैक करेंगे, उसके बाइक स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं बाइक काम को, इसमें टाइम लेस नहीं कहूँगा, सीधा बात है। इसको पहले रबड़ बांध दो, टैंक रखो, ये रिटेनर पिन है इसके अंदर, इसको यहाँ पर लगा के बस टैंकी के टूटी पे नल पे वे रख के क्लिप कर दो, ये लॉक हो जाएगा। उसके इसके अंदर रबड़ फंसा जानी है, ये रबड़ फंसा देंगे, ये लॉक का काम करती है, असल में लॉक को होल्ड करने का काम करती है। वैसे अगर ये रबड़ ना भी चलाओ तब भी काम चल जाएगा, बट फिर भी अगर चीज़ साथ लगी है तो लगी रहे, कोई बात नहीं, ना लगाओ गुम होगी कोई चिंता नहीं। चलो फिर इसको जल्दी बंद करते हैं बाइक को, और वापस आता हूँ मैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने इसका फ्यूल टैंक टेम्परेरी इंस्टॉल करके इसको चालू कर दिया है। हमारा ये थ्रॉटल बड़ी क्लीन है, एक तरह से नज़र आ नहीं रही, यहाँ गंदगी देख के पता लग जाएगा थ्रॉटल बड़ी साफ रोड है। वो ही थ्रॉटल बड़ी गाड़ी बाइक की जो भी क्लीन हुई पड़ी है। अब थोड़ी रेस देते इसको, अभी थोड़ा गर्म हो रहा है, इसके बाद इसे प्रॉपर रेस पड़ेगा। इसकी आइडलिंग प्रॉपर नहीं हो रही, ये साफ़ होने के बाद ही काम करेगा प्रॉपर। तो आपको कैसा लगा वीडियो, थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग और ये अपनी इंजेक्टर क्लीनिंग? तो होप यू लाइक दिस वीडियो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये शेयर कीजिए वीडियो अपने फ्रेंड का जिसने अपने बाइक की थ्रॉटल बॉडी क्लीन करनी है। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।